हेलो भारतवासियों, मैं नियति आपका नर्सिंग इंडिया 02 के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और सॉरी, मैं 01 सॉरी 1 तारीख को मतलब जनवरी को मैं 1 तारीख में बड़ी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, फीवर हो रहा था। इसलिए मैं आज 2 तारीख 1वां महीना 2024 को मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के समक्ष। और हाँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और स्टूडेंट होने के नाते मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है। तो मैं चाहती हूँ जो मुझे प्रॉब्लम हुई है पढ़ने में, मैं नहीं चाहती कि आगे और भी बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, क्योंकि टीचर सब कुछ नहीं बताता। टीचर को पता बहुत कुछ है लेकिन वो इतना कुछ नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमारी क्लासें लगभग 45 मिनट की होती है, 1 घंटे की ज़्यादा ज़्यादा पीरियड होती है। लेकिन 1 घंटे के पीरियड में टीचर आपको क्या क्या बता देगा, है ना। उनकी भी मजबूरी है कि अपने पीरियड के अनुसार ही वो अंतर्गत रह के ही आपको पढ़ाते हैं, तो इतना कुछ नहीं बता पाते हैं। और बीएससी नर्सिंग जैसे कि सेमेस्टर वाइज हो गई है, तो 6 महीने में जो कि बुकें 1 साल में कवर होनी थी, वो 6 महीने में कवर करना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल तो नहीं है। हर चीज़, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इतना संभव नहीं है कि आप 6 महीने में सारी बुकें पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे। आई मीन उसको इतनी अच्छी तरह से एनालाइज कर लेंगे जो कि एग्जाम में जाके आप रिटर्न कर पाए, तो इतना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कॉलेज में तो पढ़ें ही, लेकिन साथ के साथ ये वीडियो भी देखें। उससे आपको क्या हेल्प मिलेगा कि आपको जो टॉपिक कॉलेज में नहीं कराया गया है या फिर कराने वाले हैं, अगर आप पहले से ही पढ़ के जाएंगे, पहले से ही तैयार होकर जाएंगे, तो आई होप वहाँ पे आप फाइट कर पाएंगे। और सबसे ऊपर आपका हाथ होगा कि हाँ, आई नो, ये क्वेश्चन मैं जानता हूँ, मुझसे पूछो। ठीक है, तो आप लोग समय बर्बाद ना करें। आप क्या, मैं भी समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैंने भी आज नए साल में नया प्रतिज्ञा लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी कि मैं अपने चैप्टर वाइज चैप्टर टॉपिक को क्या करें, आप लोगों का समक्ष लाती जाऊं और हर रोज वीडियो बनाऊं। ठीक है, हालांकि मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, मैं वीडियो बहुत क्रिटिकल केस में बना रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम फेस करके बना रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है हम स्टूडेंटों को आगे। ठीक है, ये अगर वो स्टूडेंट ही क्या जिसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम आती ही है। और स्टूडेंट लाइफ में हमें क्या रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। रिस्पेक्ट आई मीन आप चाहेंगे कि हमें कोई अच्छे से बात करे, हमें कोई अच्छे से सराहना दे, तो वो सराहने का आपको पहले क्या कीजिए, उसका काबिल बनिए। क्योंकि एक विद्यार्थी और फकीर का क्या होता है, कोई इज्जत नहीं होता, उसको कोई इज्जत नहीं करते। लेकिन जब वही स्टूडेंट जब कामयाब हो जाते हैं, अरे वाह वाह वाह, हम तो जानते थे तुम कामयाब होगा एक दिन। ठीक है, तो उसी में एक शेर मुझे याद आ रही है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। पूरी उम्र किसी ने जीने की वजह नहीं पूछी, पूरी उम्र किसी ने जीने की वजह नहीं पूछी, लेकिन मरने वाले दिन हर किसी ने पूछा कि कैसे मरा ये। ठीक है, मरने वाले दिन बहुत कोई आ जाएगा, उसी दिन उसी मरने के चंद सेकंडों बाद आपके अच्छे अच्छे गुणगान होने लगेंगे कि बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी थे, ये थे वो थे, दिस दैट, जो भी उन पे मतलब समरी किया जाएगा वो आपके ऊपर करेंगे। लेकिन जब तक आप जिएंगे ना, तब तक आपकी लाइफ में मुसीबत आती रहेगी। तो मुसीबत को दूर करने का एक ही रास्ता है, हम नहीं, काफी पुरानों से चलता आ रहा है, काफी किताबों में लिखा हुआ है, अगर आपको जीतना है तो नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। और नॉलेज कहाँ से आती है, किताबों से आती है। तो आज हम एक नए जोश, नए उमंग, नए साल के साथ में शुरू करने जा रहे हैं एक दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर मैंने इंट्रोडक्शन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पढ़ा दिया था। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि एनामिस अप होता है, एनामिस बॉडी होता है, अप नहीं होता। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, सॉरी। आई होप मैं आगे से अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ मैं स्टूडेंट हूँ, अब भी बोल रही हूँ मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। ठीक है, जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। तो चलो आज की टॉपिक हमारा है बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी के बारे में जानेंगे। बॉडी कैविटी होता क्या, बॉडी कैविटी, बॉडी मतलब क्या होता है, शरीर, कैविटी मतलब क्या होता है, हॉल यानी कि स्पेस। ठीक है, बॉडी कैविटी के अंदर क्या होता है, स्पेस रहता है। ठीक है, उसके अंदर क्या हमारा ऑर्गन सेपरेट रहता है। ऑर्गन क्या करता है, ऑर्गनों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं। बॉडी कैविटी हमारा कितना प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। तो पहले हम बॉडी कैविटी की डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, आइए तो बॉडी कैविटी के बारे में जानते हैं।
Body cavity. Body cavities are space with the body that he protect, separate and support internal organ. क्या कह रहा है ये? बॉडी कैविटी मतलब एक ऐसी कैविटी है जो क्या करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे रिब्स ना हो, मस्कुलर ना हो, तो कोई एक मुक्का मारा आपका दिल का धड़कन उड़ जाएगा। वो वाला दिल का धड़कन नहीं उड़ना जो तुझे देखा तो ये जाना सनम, वो वाला नहीं। ठीक है, ये आपका हार्ट जो है ना, जो पंप कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो खत्म हो जाएगा फिर आप बस। ठीक है, इसके बाद इसका एग्जांपल क्या है, जैसे बोन मस्कुलर को क्या करना, सेपरेट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, लिगामेंट को सेपरेट करना, अदर ऑर्गन को सेपरेट करना, अदर स्ट्रक्चर को सेपरेट करना। ठीक है, वेरियस बॉडी कैविटीज यानी कि काफी प्रकार के बॉडी कैविटीज होते हैं, काफी प्रकार के 4 प्रकार के बॉडी कैविटीज होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, हमारा बॉडी ऑर्गन को हर तरह से क्या करता है, क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो आगे उसके बारे में हम जानेंगे। आप ये डेफिनेशन या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे के बारे में पढ़ेंगे कि बॉडी कैविटी कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बॉडी कैविटी कहाँ पर होता है और कौन कौन से ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ये मैं मिटा देती हूँ। तो बॉडी कैविटी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी बोला। मैं यहाँ पे लिखती हूँ। नंबर 1, कैरिनियल कैविटी। नंबर 2, थोरेसिक कैविटी। नंबर 3, एब्डोमेन कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी। नंबर 4, पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी। तो कैरिनियल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं, थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं, एब्डोमेन कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं तथा पेल्विक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, कैरिनियल कैविटी को पढ़ते हैं। तो कैरिनियल कैविटी किधर किधर से मतलब लोकेस है, कौन कौन सा बोन मिलकर उसको लॉक करके रखा है, फिर आई मीन उसके अंदर कौन सा ऑर्गन है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैरिनियल कैविटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको लाइट का इशू हो सकती है और क्या बोलते हैं थोड़ा फोन से मैं वीडियो बना रही हूँ तो हो सकता है विजुअलाइज होने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मटेरियल में कोई कमी नहीं होने दूंगी। मैं जो मैं पढ़ाती हूँ वो एकदम मैं 100% पढ़ाऊंगी। जितना मुझे पता है वो मैं चाहूंगी कि 100% आपको दूँ, और आप भी अपनी तरफ से 100% कोशिश कीजिएगा कि जो हमें मिला है उसको हम 100% विजुअलाइज करें, 100% अच्छे से पढ़ें। ठीक है, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। आप चाहेंगे ना बिना पढ़े मैं बिजनेस खड़ा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ठीक है, आप एक टाइम पे आके स्टेबल हो सकते हैं एक जगह पे, लेकिन कोई अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना तो आप क्या क्या हो जाएंगे, डगमगा जाएंगे। सपोज दैट कोरोना काल में क्या हुआ था, कोरोना काल में काफी सारे बिजनेसमैन थे जिसका लॉस हुआ। ठीक है, लेकिन एक 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 प्रोफेशन था जिसका बिल्कुल लॉस नहीं हुआ, वो था मेडिकल प्रोफेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मेडिकल प्रोफेशन को चुना और मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द पॉपुलर मेडिकल प्रोफेशन को आपने चुना। थैंक यू एंड थैंक यू। और हाँ, इस प्रोफेशन को बनाए रखिएगा, कभी भी अंदर से हारना मत, हमेशा अड़े रहना। हमें पता है थोड़ा इंग्लिश टू इंग्लिश है तो हमें भी प्रॉब्लम है, आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, लेकिन इंग्लिश से घबराना नहीं है, इंग्लिश सब कुछ नहीं है, इंग्लिश एक पार्ट है। ठीक है, जैसे हमारा हिंदी एक लैंग्वेज है, उसी तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे हमें आप प्यार से सीखना है। अगर प्यार से सीखोगे ना सब कुछ हो जाएगा, और जब तक आप बोझ लेके करेंगे तो बोझ लेके कुछ नहीं होता है, आप पागल खाने पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो चलो कैरिनियल कैविटी को पढ़ेंगे। कैरिनियल कैविटी, द 8 fused bone, the 8 fused cranial bone from a hollow spaces, the head called cranial cavity। कितने बोन से मिलकर बनी है हमारी कैरिनियल कैविटी, 8 बोन से मिलकर बनी है। कितने बोन से,
8 बोन से मिलकर बनी है। ठीक है, तो 8 बोन कौन कौन से है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, इसके बाद फ्रंटल, फिर इसके बाद सजाइटल, कौन कौन से बोन है, उस ऑक्सीपिटल कौन कौन से बोन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 8 बोन से मिलकर बनी है, ये हम जान गए। इसके बाद 8 बोनों को क्या करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे। तो एंटीरियरली कौन सी बोन है हमारा? एंटीरियरली एंटीरियरली कौन सी बोन है हमारा? फ्रंटल बोन है। कौन सा बोन है? फ्रंटल, यानी कि सामने का बोन है हमारा। फ्रंटल बोन कितने होते हैं? 2 होते हैं। फ्रंटल बोन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक और एक, 2 मिलके क्या करता है, एक फ्रंटल बोन का निर्माण करता है। ठीक है, तो फ्रंटल बोन है यहाँ पे। फ्रंटल बोन, ठीक है। एंटीरियर क्या है? सामने से क्या है हमारा? फ्रंटल बोन है। ठीक है, और पोस्टीरियर बात करें, पोस्टीरियरली बात करें, पोस्टीरियरली क्या है हमारा? इधर पोस्टीरियर यानी कि पीछे के साइड ऑक्सीपिटल बोन है। ये क्या है? ये हमारा ऑक्सीपिटल है। ऑक्सीपिटल बोन है। इसके बाद इंफीरियर बात करें, इंफीरियरली बात करें तो कौन सा बोन है? एस्फेनोइड एंड एथोमोइड बोन है। इंफीरियरली बात करें तो एस्फेनोइड एंड एथोमोइड बोन है। ठीक है, एथोमोइड बोन इधर है, इधर एथोमोइड बोन है। एस्फेनोइड नोइड एंड एथोमोइड बोन है। ठीक है, सुपेरियरली बात करें, सुपेरियरली यानी कि इधर, सुपेरियरली बात करें, सुपेरियरली डी नंबर, सुपेरियरली बात करें तो कौन सा बोन आता है हमारा? पराइटल बोन आता है। कौन सा बोन आता है? पराइटल। पराइटल एक इधर पराइटल है, एक इधर पराइटल है, एक इधर पराइटल है, तो पेयर में आते हैं। पेरेट पराइटल बोन, पेरेट पराइटल बोन, पेरेट पराइटल बोन। ठीक है, अब इसके बाद लेटरली बात करें, अगर लेटरली बात करें, लेटरली यानी कि यहाँ की बात करते हैं हम, यहाँ की, जहाँ पे हमारा कभी कभी ऐसे आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि क्या होता है, थोड़ा धक 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 होता है। ठीक है, तो लेटरली बात करें तो लेटरली हमारा क्या होता है? लेटरली क्या होता है? लेटरली हमारा होता है पेरेट टेम्पोरल बोन। पेरेट टेम्पोरल बोन मतलब एक जोड़ा टेम्पोरल बोन होता है। तो ये 8 बोन मिलके क्या करता है हमारा? कैरेनियल कैविटी का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, तो द कैरेनियल कैविटी इज ऑक्सीपाइड बाय द ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारा 8 बोन मिलके क्या कर रहा है? कैरेनियल कैविटी का निर्माण कर रहा है। एक ऑक्सीपिटल बोन हो गया, ठीक है, 2 फ्रंटल बोन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी, एक ही है ये, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 2 4 4 4 5 6 2 8, 8 बोन मिलके क्या करती है? हमारे कैरेनियल कैविटी का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे कि ये कैरेनियल कैविटी जो है, इसमें कौन सा बोन रहता है? कैरेनियल कैविटी में कौन सा बोन रहता है? हाउसेस। इसको मैं मिटा देती हूँ, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो कैरेनियल कैविटी में कौन सा ऑर्गन रहता है हमारा? आप सब भी बताइए। कैरेनियल कैविटी में हमारा बोन रहता है, सॉरी ऑर्गन, बोन बोल रही हूं मैं, ऑर्गन क्या रहता है? ब्रेन, एक प्यारा सा ब्रेन, जिससे हम क्या करते हैं? दुनिया को समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या है? ब्रेन। हम पढ़ पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, किसकी बदौलत? ब्रेन की बदौलत। ठीक है, तो हमारा कैरेनियल कैविटी में कौन हाउसेस रहता है? ब्रेन। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा नंबर, थोरेसिक कैविटी के बारे में। किसके बारे में? थोरेसिक कैविटी के बारे में।
ब्रेन के भी अलग अलग भाग है, लेकिन वो नर्वस सिस्टम जब आएगा तब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अभी यहाँ पे हम सिर्फ कैविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैविटी आती है हमारा दूसरा नंबर पे, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी क्या होती है? जो ये देख रहे हैं आप यहाँ के हिस्सा, यहां से लेके यहां तक को क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरेसिक, जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है ना, उसको क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी इज वन ऑफ द मेजर कैविटी। द थोरेसिक कैविटी is one of the major cavity of the body, बॉडी का एक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। इंपॉर्टेंट भाग कैसे है? इंपॉर्टेंट तो हमारा ये भी है, ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में कोई भी चीज मतलब व्यर्थ यानी कि बेवजह नहीं है। हर किसी का कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। तो हमारा क्या काम है? पढ़ने का। मम्मी पापा का क्या काम है? मम्मी का काम है खाना बनाने का। मम्मी का क्या काम है? घर का देखभाल करने का, घर को पूरी तरह से मतलब देखभाल करने का, बच्चों का देखभाल करने का। मम्मी भी चाहती है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको भी पढ़ने का हक है, लेकिन वो जब एक स्टेज पे आ जाती है फिर वो अपनी जिम्मेवारियां समझने लगती है, ठीक है। अब पापा का क्या काम है? पैसे कमा के लाने का। तो हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? पढ़ने का। अगर हम भी अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो क्या होगा? एक स्टेज पे आके हम भी उन्हीं की तरह करेंगे, या तो कमा के लाएंगे या तो खाना बनाएंगे। तो दोनों में से हमें करना तो है, लेकिन सक्सेस होने के बाद अच्छे से सेटिस्फेक्शन के साथ करेंगे, ठीक है। अनसेटिस्फेक्शन के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्या पढ़ते हैं? हम बाउंड्रीज ऑफ द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी की बात करें तो एंटीरियरी कौन से पार्ट जुड़ी होती है? एंटीरियरी एंटीरियरी हमारा क्या जुड़ा होता है? एस्टर्नम जुड़ा होता है। एस्टर्नम जुड़ा होता है। और क्या जुड़ा होता है? एंड पार्ट्स ऑफ द रिब्स। क्या जुड़ा होता है? रिब्स जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? रिब्स जुड़ा होता है। रिब्स हमारे कितने होते हैं? 12 पेयर होते हैं। सॉरी, यहाँ लिख देती हूँ, 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर यानी कि 24 होते हैं, ठीक है। हमारा क्या होता है? ये दोनों क्या होता है? एस्टेनम और रिब्स क्या होता है? इंटरकोस्टल कार्टिलेज। कार्टिलेज के द्वारा क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर देखिए आप सिर्फ आप मान लो आपके पास कोई बोन है, आप उसको ऐसे ही लगा दीजिए तो वो क्या होगा? खुलेगा जुड़ेगा, खुलेगा जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ लासा यानी कि कोई फेविकोल जैसे कि शब्द करें हम उपयोग तो सही रहेगा। फेविकोल हमारा क्या है? हमारा इंटरकोस्टल मसल है। मसल जो है क्या करता है? सॉरी, कार्टिलेज जो है क्या करता है? एक दूसरे को जुड़े रखता है और हड्डियों को हिलने डुलने नहीं देता है, ठीक है। तो हमारा ये कार्टिलेज ये काम करता है जोड़ने का, ठीक है। अब इसके बाद पोस्टेरियरली बात करें, पोस्टेरियरली बात करें पोस्टेरियरली बात करें तो पोस्टेरियरली हमारा क्या होता है? पोस्टेरियरली हमारा जुड़ा होता है बॉडीज ऑफ द 12 thoracic vertebra। बॉडीज ऑफ द 12 thoracic वर्टिब्रा के साथ में क्या क्या होता है? 12 thoracic vertebra एंड इंटर वर्टिब्रा। इंटरवर्टिब्रा डिस्क के साथ में जुड़े होते हैं। क्या इंटरवर्टिब्रा डिस्क के साथ क्या जुड़ा होता है? 12 रिब्स जुड़े होते हैं हमारे। क्या जुड़े रहते हैं? ये 12 जो है ना, 12 ये सबसे हमारा जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड के सबसे
बड़े वाला कॉलम है। एक तो होता है 5, एक होता है 7, एक होता है 12। 5 को बोलते हैं लंबार, लंबार। 7 को क्या बोलते हैं, रिकॉल नहीं कर पा रही, इसको बोलते हैं इंटर वर्टिबरा, इंटर वर्टिबरा। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमारे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब 4 भी होते हैं, लेकिन 4 क्या होता है, कोक्सियल होते हैं। कोक्सियल यानी कि जो हमारी कोकिस से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारा पोस्टेरली क्या है, हमारा बॉडीज ऑफ द नेक, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, 12 पेयर एंड रिब्स क्या क्या है, एक साथ में जुड़ी हुई है। इसके बाद वन ईच साइड की बात करें, वन ईच साइड की बात करें, साइड, इस साइड बीच में हमारा मोबाइल क्या था, बंद हो गया था। ये तो मैं पढ़ा दी थी, लेकिन मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल का कैमरा बंद हो गया था। अब मुझे पता नहीं चला, लेकिन बाद में जाकर देखा मैंने तो 17 मिनट में ही बंद हो चुका था। फिर मैंने दोबारा चालू किया, मैं दोबारा से इसलिए पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसको आप वीडियो को 2 पार्ट्स में डालना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट्स तो मैं बना चुकी हूँ और एक पार्ट्स में जाकर के वीडियो बंद हो गया था, सॉरी। इस साइड की बात करें, साइड में क्या होता है, 12 पेयर ऑफ राइट एंड सॉरी 12 पेयर ribs and the intercostal muscle। इंटरकोस्टल मस्कल। ठीक है, ये क्या होती है, जो हमारे साइड से होता है ना, वो इंटरकोस्टल मस्कल के साथ में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें सुपेरियरली, सुपेरियरली बात करें तो सुपेरियरली बाय द स्टेर्नम, यानी कि स्टेर्नम के द्वारा, बाय द स्टेर्नम forming the roof of the neck। ठीक है, रूफ मतलब होता है छत। जो हमारा एस्टर्नम होता है, एस्टर्नम सुपेरियरली किधर जुड़ा हुआ होता है, ये जो नेक है हमारा, नेक के छत तक जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये यही कहना चाह रहा है। बाकी इनफेयरली बात करें, इनफेयरली इनफेयरली बात करें, इनफेयरली क्या होता है, बाय ए मस्कुलर सीट नावेज। इनफेयरली हमारा क्या होता है, ये मस्कुलर सीट होती है। मस्कुलर सीट किसको कहते हैं, बाय द मस्कुलर सीट मस्कुलर सीट किसको कहते हैं, डायफ्राम को कहते हैं। किसको कहते हैं, डायफ्राम को कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को कौन मतलब सेपरेट करता है, कौन इसको अलग करता है, तो कौन करता है, डायफ्राम करता है। कौन करता है, डायफ्राम करता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद थोड़ी सी हम डायफ्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डायफ्राम के बारे में थोड़ी सी पढ़ेंगे। हाँ, तो चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं, थोरेसिक कैविटी की बात कर लेते हैं। तो थोरेसिक कैविटी में हमारा क्या क्या आ जाता है, कौन कौन सा ऑर्गन रहते हैं। ठीक है, उसके कौन कौन सा ऑर्गन हाउसेस रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं।
थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन हाउसेस रहते हैं? मेन ऑर्गन एंड द एंड स्ट्रक्चर इन द थोरेसिक कैविटी आर, नंबर 1 कौन कौन से कैविटी? ट्रेकिया, नंबर 1 ट्रेकिया रहता है, ब्रोंकोई रहता है, ब्रोंकोई रहता है। ब्रोंकोई कितने होते हैं? नंबर में 2 होते हैं। एक देखो इधर से आया, इधर से डिवाइड हो गया ऐसे, तो वो 2 भागों में होती है, ठीक है। ब्रोंकोई 2 होती है। एंड क्या होती है? लंग्स रहता है, एंड लंग्स रहता है। लंग्स कितना होता है? 2 होता है। इसके बाद हार्ट रहता है, हार्ट रहता है। हार्ट के बाद एरोटा रहता है, एरोटा रहता है। एरोटा के बाद में सुपियरली एंड इन्फीरियरली क्या रहता है? वेना केवा रहता है। सुपियर एंड इन्फीरियर क्या रहता है? वेना केवा रहता है, वेना कावा रहता है। और एसोफेगस रहते हैं, एसोफेगस रहते हैं। फिर इसके बाद कौन रहता है? लिम्फ, लिम्फ वेसल रहते हैं हमारे। क्या रहता है? सॉरी बार बार गड़बड़ हो रहा है। लिम्फ वेसल्स रहते हैं। 5वां क्या रहता है हमारा? नर्व रहता है, नर्व्स रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? थोरेसिक कैविटी का कंटेंट है। ये यहाँ पे लिख देती हूँ कंटेंट, कंटेंट्स ऑफ, सॉरी बार बार कैमरा बंद हो जा रहा है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। कैमरा भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें मालूम है आप लोग हमारे साथ हैं। तो हमने थोरेसिक कैविटी का कंटेंट पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी पढ़ेंगे। एब्डोमिनल कैविटी किसे कहते हैं? जो थोरेसिक कैविटी के जो नीचे वाला भाग है, ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये पेट दिख रहा है, एक पेट, ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी का भाग है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? इट इज द लार्जेस्ट कैविटी इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज द largest cavity of human body। ये क्या है? ये सबसे बड़ा कैविटी है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे हमने कैरिनियल कैविटी पढ़ा, थोरेसिक कैविटी पढ़ा, तो ये हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है ये सबसे बड़ा कैविटी है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। उसके बारे में हम अलग 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 से हम क्या करेंगे, एक साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। फॉर पर्पज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 9 रीजन्स। इसको कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है? 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। कितने रीजन में? 9 रीजन में डिवाइड किया है। तो उस 9 रीजन के बारे में हम पहले 9 रीजन को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 9 रीजन में, उस 9 रीजन के अंतर्गत कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एब्डोमिनल कैविटी हो गया। एब्डोमिनल कैविटी में हम इसको क्या करेंगे? सीधी सी ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये तो बीच का भाग हो गया, इसको क्या बोलेंगे?
अम्बिलिकल रीजन, क्या बोलेंगे? अम्बिलिकल रीजन बोलेंगे, ठीक है। अब यहां से हम शुरू करते, अब इसके ऊपर वाला, इसको बोलेंगे एपिगेस्ट्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक रीजन। इसको क्या बोलेंगे नीचे वाले को? हाइपोगेस्ट्रिक रीजन, नीचे है, हाइपो मतलब नीचे, एपी माने ऊपर, ठीक है। हाइपोगेस्ट्रिक रीजन, हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। अब इधर आते हैं, इधर है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। ऐसे ही इधर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। ऐसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्ट सॉरी राइट, इधर राइट साइड है तो राइट लंबार, इधर क्या है? लेफ्ट लंबार। अब इधर क्या है? राइट इलियक फोसा। इधर क्या है? लेफ्ट इलियक फोसा। फोसा मतलब पता है क्या होता है? फोसा मतलब होता है गड्ढा, थोड़ा सा गड्ढा नुमा संरचना जो भी दिखाई मिलेगा ना उसको हम क्या कहेंगे? फोसा। और अगर इस तरह से संरचना दिखाई देगा तो उसको बोलेंगे आर्च। और जिसके सामने रहेगा, मान लो इसके सामने हमने इस तरह का कर दिया तो इलियक आर्च कहलाएगा, ठीक है। इसके सामने कर दिया तो लंबार आर्च कहलाएगा। तो इस तरह से होता है, ठीक है। ये चीजें याद रखना। तो ये हमने 9 रीजन पढ़ लिए। कौन कौन से रीजन? एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, राइट लंबार, लेफ्ट लंबार, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा। अब देखो, आप देखे होंगे कि किसी का अल्ट्रासाउंड कराया है, ठीक है, किसी को पेट में दर्द है या कोई प्रॉब्लम है या उसको सीजर होना है, ठीक है, ऑपरेशन होना है, तो कैसे डॉक्टर कैसे जानेगा इसको किस जगह पे इंसिजन लगानी है? वो है ऐसे 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 चारों तरफ, तो फिर पोस्टमार्टम हो गया, है कि नहीं? तो इसके हिसाब से ही इंसिजन लगाए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 9 रीजन। अब 9 रीजन के अंतर्गत कौन कौन से जो ऑर्गन है, कौन सा रीजन में पाया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखना भी है, आप लोग याद रखिएगा। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन था। यहाँ पे क्या पाई जाती है? ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन की बात करें क्या पाई जाती है? लीवर। और बात करें तो क्या पाई जाती है? राइट किडनी, और क्या पाई जाती है? इधर पाई जाती है गाल ब्लेडर, ठीक है। और क्या पाई जाती है? और क्या पाई जाती है? राइट लार्ज इंटेस्टाइन भी पाई जाती है। आप इधर देखेंगे, इधर लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। इधर देखेंगे इधर क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन कौन से कॉलम में आएगा? असेंडिंग कॉलम में आएगा। ये डिसेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप लार्ज इंटेस्टाइन पाएंगे इधर किसमें? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं लंबार की, कि चलो अब लेफ्ट में चले जाते हैं, राइट पढ़ा, अब लेफ्ट में चले जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में चले जाते हैं। ये बोर्ड बहुत बड़ा है, मैं ऐसा करती हूँ एक बार सारों को इसी में कवर कर लूंगी,
इन्हें मिटा देती हूँ। ठीक है, ठीक है। मार्कर थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं इसको इंक डाल लेती हूँ। अब पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगेस्ट्रिक, अम्बिलिकल, हाइपोगैस्ट्रिक, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट लंबार, राइट लंबार, और ये है राइट इलियक फोसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या था? लीवर, गाल ब्लेडर, और क्या था हमारा? राइट किडनी, राइट किडनी। चौथा क्या था? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसी तरह लेफ्ट को पढ़ते हैं। पहले राइट को पढ़ा फिर लेफ्ट को। लेफ्ट में भी क्या आएगा? लीवर टिप। लीवर टिप को मतलब जैसे इधर राइट साइड में हमारा लीवर है तो वो बड़ा है, तो इस साइड में क्या आएगा? उसका सिर्फ टिप आएगा, टिप छोटे से पार्ट आएगा। ठीक है, उसका ऊपर वाला पार्ट आएगा राइट टिप। ठीक है, लीवर का टिप आएगा। फिर क्या आएगा? स्टोमक आएगा, स्टोमक आएगा। फिर क्या आएगा? पेनक्रियाज आएगा। पेनक्रियाज के बाद फिर क्या आएगा? लेफ्ट किडनी आएगी, लेफ्ट किडनी आएगी। फिर क्या आएगा पांचवा में?
स्प्लीन आ जाएगा, स्प्लीन आ जाएगा। अब हमने ये राइट भी पढ़ लिया, लेफ्ट भी पढ़ लिया। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन कौन सा ऑर्गन है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड है, वो हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, एपिगैस्ट्रिक पढ़ेंगे। एपिगैस्ट्रिक में कौन कौन सा है, एपिगैस्ट्रिक में भी लीवर, दूसरा नंबर में क्या है, एस्टोमक, तीसरे नंबर में क्या है हमारा, स्प्लीन आएगा, चौथे नंबर में क्या आएगा, डुडेनियम आएगा, फिर और क्या आएगा, एड्रिनल ग्लैंड आएगा, छठा क्या आएगा, छठा आ जाएगा पेनक्रियास, छठा क्या आ जाएगा, पेनक्रियास आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद लंबार में आते हैं कि राइट लंबार में कौन कौन सा ऑर्गन आते हैं। राइट लंबार यानी कि ये वाली, ठीक है, ये वाली हिस्सा, यहाँ बीच वाली, तो असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, क्या आएगा, असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन, ये लिख देती हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरा क्या आएगा, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, दूसरा क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। तीसरा क्या आएगा, तीसरा हमारा आ जाएगा राइट किडनी आ जाएगी, राइट किडनी आ जाएगी। ठीक इसी तरह लेफ्ट लंबार की बात करें तो लेफ्ट लंबार में क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, एस लिख देती हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, दूसरा क्या आएगा हमारा, एंड लेफ्ट किडनी आएगी, इधर लेफ्ट किडनी आएगी। अब बीच वाले की बात कर लेते हैं, अम्लाइकल में क्या आता है, जो नाभि हमारा होता है वहां पर कौन कौन सा आता है, डुडेनियम आएगा, क्या आएगा, डुडेनियम आएगा, दूसरा क्या आएगा, इंटेस्टाइन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा क्या आएगा, लार्ज, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो ट्रांसवर्स आएगा, क्या आएगा, ट्रांसवर्स कोलन आएगा, ट्रांसवर्स कोलन किसको बोलते हैं, कोलन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, क्या कहते हैं हम, कोलन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। राइट इलियक फोसा में क्या आएगा, अपेंडिक्स आएगा, कोकोरम आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, अब इसके बाद हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की बात कर लेते हैं। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में कौन कौन सा ऑर्गन आएगी हमारी, ब्लैडर आएगा, क्या आएगा, ब्लैडर आएगा। दूसरा नंबर में क्या आएगा, सिग्मोइड आएगा, तीसरे नंबर में क्या आएगा, तीसरे नंबर में आएगा एक तो कोलोन आएगा, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं हम लोग, कोलोन आएगा। चौथा हमारा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप लिख सकते हो यूट्रस लिख सकते हो, और ओवरी लिख सकते हो, मेल में प्रोस्टेट लिख सकते हो, प्रोस्टेट ग्लैंड लिख सकते हो। अब हम आते हैं राइट इलियक फोसा की बात करते हैं। राइट इलियक फोसा में क्या आएगा, सिग्मोइड आएगी, सिग्मोइड बॉन आएगी। दूसरा नंबर में क्या आएगा, डिसेंडिंग कॉलम आएगी। मान लो इधर लेफ्ट है तो इधर हमारा क्या होता है, डिसेंडिंग कॉलम, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, डिसेंडिंग कॉलम आएगी।
डिसेंडिंग कॉलम आएगी। तीसरा क्या है हमारा, सम पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ पार्ट क्या होगा, सम पार्ट्स ऑफ, कुछ पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने 9 रीजन पढ़ लिया। 9 रीजन में कौन कौन सा ऑर्गन है वो भी पढ़ लिया। इसको आप अच्छी तरह से रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद जैसे क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी का 9 रीजन होता है ना, उसी तरह एब्डोमिनल का क्या होता है, क्वाड्रम होता है, 4 क्वाड्रम होता है। उसमें आप बस ये कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एब्डोमिनल क्वाड्रम, इस तरह एब्डोमिनल क्वाड्रम भी होता है, एब्डोमेन क्वाड्रम। एब्डोमेन क्वाड्रम कितनी होती है, 4 होती है। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, यहाँ पे राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारा क्या बच गया, पेल्विक कैविटी बच गया। क्या बच गया, पेल्विक कैविटी। इसको आप नोट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं क्या, पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी है, ठीक है। मैंने गायनो में मिडवाइफरी में पेल्विक पढ़ा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। वो भी जेएनएम 3rd ईयर वालों और एनएम 2nd ईयर और बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो पेल्विक कैविटी क्या होता है, पेल्विक कैविटी क्या होता है, एक होल होता है। क्या होता है, एक होल होता है, एक बोन का होल होता है जिसमें काफी सारे जो ऑर्गन्स है वो क्या होता है, सिचुएशन रहता है, ठीक है। जैसे लाइक दैट, वैजाना, एनस और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप पेनिस कह सकते हैं डायरेक्ट आप, पेनिस। चौथे नंबर बात करें तो और क्या रहता है, आप लोग भी याद कीजिए और क्या रहता है, और रहता है हमारा पीविस वगैरह रहता है, पीविस या फिर पीविस बोन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर हुआ खत्म। और बार बार मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही थी अपने फोन की कैमरा को लेके, कभी वीडियो बंद हो जा रहा था, कभी क्या हो रहा था, ठीक है। वो एक्चुअली मैं बैक कैमरे से बना रही हूँ तो मैं देख नहीं पा रही हूँ कि वीडियो बंद हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, जमाने के बारे में मत सोचिए। तो एक और शेर में कहना चाहती हूँ कि दुनिया वो किताब है, दुनिया वो किताब है जिसे कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन
जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देती है। ठीक है, तो हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा एक सब्जेक्ट भी है सोशोलॉजी, अप्लाइड सोशोलॉजी। ठीक है, तो हम अच्छे से इन सबको स्टडी करें। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, लेकिन इसे मुझे दो या तीन पार्ट में डालना पड़ेगा यूट्यूब में, क्योंकि ये बीच बीच में वीडियो कट हो जा रही थी। और अगर इसको कोई एक करने की कोई ऐप है तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको एक में ज्वाइन करके ही इसको हम डालें। बाकी जो भी डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए सॉरी, और मैं आगे से और कोशिश करूंगी कि अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छा परफॉर्मेंस करूँ आप लोगों के सामने, आपको अच्छा बेटर समझ में आए। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी, और कोई गलती हो तो सॉरी, और जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।